अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा ये है लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम दो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे और उसमें है एक ज़ीरोग्राफी और दूसरा है इंकजेट प्रिंटर्स। अब ये कैसे काम करते हैं इसको हम देखते हैं। इसमें बच्चों जो पहली एप्लीकेशन हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ज़ीरोग्राफी। अब ज़ीरोग्राफी क्या होती है? इसमें बच्चे मैं ये जो फिगर आप देख रहे हैं सामने, ये एक्चुअल में मैं एक एनिमेशन बना रहा हूँ ज़ीरोग्राफी पे, ये उससे ली गई है। तो अभी मैंने ड्रा वगैरह कर लिया है लेकिन अभी एनिमेशन बनाना बाकी है, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट है, तो अभी आप इसी पे गुजारा करें। तो अब इसमें क्या है कि आपको मुख्तलिफ इसके पार्ट्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो इंट्रोडक्शन में ये है बच्चों के ज़ीरोग्राफी में ये ग्रीक वर्ड है ज़ीरोस और ग्राफोस का जो है वो कॉम्बिनेशन है। ज़ीरोस और ग्राफोस के कंबाइंड मीनिंग है ड्राई राइटिंग। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब इन डिफरेंट पार्ट्स में आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसा कि ये जो पार्ट है पहला, ये है लाइट सोर्स, ये वाला, ठीक है। ये है लाइट सोर्स, हैलोजन लाइट होती है और ये लाइट को एमिट करता है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा जो मशीन है प्रैक्टिकली वो ज़ाहिर है कम्प्लेक्स होती है। ये जस्ट जो है वो उन्होंने जो मेन पार्ट्स हैं चंद एक उनको दिखाया गया है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो मेन एक्चुअल में मशीन है वो ज़ाहिर है कि इससे काफ़ी डिफरेंट होती है। तो ये क्या है? ये है लाइट सोर्स। ये वाला जो चीज़ है, ठीक है, ये है पेज टू बी प्रिंटेड, पेज टू बी कॉपीड, ठीक है। ये वो पेज है कि जिसकी हम कॉपी चाहते हैं, तो यहाँ पर हम वो पेज रखेंगे, ठीक है। ये जो तीसरी चीज़ आपको नज़र आ रही है ये है लेंस, लेंस, ठीक है। ये लेंस कहलाता है और लेंस का क्या मतलब होगा कि ये लाइट को, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी फ्रॉम द पेज, उसे फोकस करेगा। ये जो सेंटर में गोल सा आपको सर्कुलर सा नज़र आ रहा है ये है सिलेंड्रिकल शेप, ये कहलाता है ड्रम, ठीक है। ये कहलाता है ड्रम। अब ड्रम को अगर आप देख सकें तो इसकी दो सरफेसेस हैं, ठीक है। ड्रम को अगर आप देख सकें तो एक दो सरफेसेस हैं। इसे यहाँ पर मैंने दो डिफरेंट कलर से दिखाया है और डिफरेंट कलर्स में ये जो ब्लू कलर है सेंटर वाला, ये बना है एलुमिनियम का, ठीक है। ये जो जगह है ये किसकी बनी है? एलुमिनियम की। जबकि जो बाहर है ये किसकी बनी है? सेलेनियम की। अंदर जो है वो एलुमिनियम का है और बाहर सेलेनियम का है। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि इसे दो डिफरेंट मटेरियल से क्यों बनाया, वो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम मेन पार्ट्स ही उसके डिस्कस करेंगे। ये जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ये वाला जो पोर्शन है, ये कहलाता है टोनर, टोनर, ठीक है। टोनर जो है वो कहलाता है। और जो लास्ट है ये वाला जगह, ठीक है, ये है हीटेड ड्रम्स। ये हीटेड ड्रम्स जो हैं वो कहलाते हैं। और ये हीट मतलब जो है वो प्रोवाइड करते होते हैं। ये हीटेड प्रेशर रोलर्स भी कहलाते हैं, हीटेड प्रेशर रोलर्स। तो अभी तक जो मेन पार्ट्स हैं उसमें क्या है? ये जो है वो क्या है? लाइट सोर्स, ये पेज टू बी कॉपीड, ये लेंस, और ये वाला जो है सिलेंडर का पार्ट है जो कि किसका बना है? एल्यूमिनियम का। ये जो बाहर है ये बना है सिलीनियम का। ये टोनर, अच्छा, और ये जो है वो हीटेड प्रेशर रोलर्स। तो ये जो आपको पेज है ये वो जगह है जहाँ से जो पेज का मतलब जिस पे हमने कॉपी को ऑब्टेन हो करना है, ये वो पेज है। नेक्स्ट बच्चों, हम इनके पहले हमने उसके पार्ट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम उनकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कैसे वर्क करती है मशीन। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं, ये जो येलो पार्ट है, यहाँ पर ये बच्चों लाइट सोर्स है।
तो लाइट सोर्स से क्या इमिट होगी, जाहिर है लाइट इमिट होगी। तो ये जो लाइट इमिट करेगा ये फोकस, ये किस पे जो है वो लाइट थ्रो करेगा, ये लाइट थ्रो करेगा पेज पे, ठीक है। इसकी जो लाइट है वो जाएगी, इंटेंस लाइट जो है वो किसकी तरफ जाएगी, पेज की तरफ जो है वो जाएगी। तो लाइट सोर्स ये हेलोजन लैंप होता है और इसकी जो इंटेंस लाइट है वो किसकी तरफ जाएगी, पेज की तरफ। अब नेक्स्ट हम पेज की तरफ आते हैं। अब पेज पे क्या होते हैं, जाहिर है वर्ड्स होते हैं। अब वो वर्ड्स में जो ब्लैक सरफेस है वो लाइट को ब्लॉक करेगी, ठीक है। जो ब्लैक सरफेस है वो लाइट को ब्लॉक करेगी और जो वाइट सरफेस है उसमें से लाइट पास होके रिफ्लेक्ट होगी। जो ब्लैक सरफेस है या जहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं वो किसी भी कलर के हो सकते हैं, तो वो जो है वो लाइट को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे वो। और जो बाकी पेज है वो लाइट को अपने में से पास होने दें। फिर क्या होगा, फिर वहाँ से लाइट होती हुई इसमें से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो लेंस में से पास होगी। तो ये जो है वो उसे फोकस करेगा किस पे, ड्रम के ऊपर, ठीक है। ये जो लाइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी उसे जो है वो क्या कहाँ पे फोकस करेगा, ड्रम के ऊपर फोकस करेगा। तो ड्रम पे क्या प्रोसेस होता है, तो जो ड्रम है इस फोटोकॉपियर मशीन का वो कहलाता है हार्ट ऑफ मशीन, ठीक है। ये हार्ट ऑफ मशीन भी कहलाता है। अब हार्ट ऑफ मशीन क्यों कहलाता है, क्योंकि जो मेन रोल है वो यही जो ड्रम है वो प्ले करता है। और वो क्या रोल प्ले करता है वो हम देखते हैं। अब जैसा कि फ़र्ज़ करें कि जैसे कि लाइट आई वो पेज पे पड़ी। अब यहाँ पे ए जहाँ पर लिखा हुआ है ये पॉइंट क्या करेगा, ये एक्ट करेगा अपेक टू लाइट। यहाँ से लाइट पास नहीं कर सकेगी, ठीक है। यहाँ से लाइट पास नहीं कर सकेगी। तो जब यहाँ से लाइट पास नहीं कर सकेगी तो ये जो है वो लाइट मतलब यहाँ से लाइट जो है वो फिर जो बाकी पेज है वहाँ से लाइट गुजरती हुई ये जो ब्लू कलर सा है, ब्लू तो नहीं, ये जो लेंस है उसमें से पास करता हुआ स्काई कलर का इसमें से पास होगी और फिर वो जाएगी ड्रम की तरफ। अब ड्रम जो है वो दो सरफेस है, एक जैसा कि सेंट्रल बताया था एलुमिनियम है, एलुमिनियम। और जो अपर लेयर है वो है वो थिन होती है और ये कहलाती है सिलीनियम की, सिलीनियम। अब एलुमिनियम और सिलीनियम में वर्किंग में क्या डिफरेंस है। एलुमिनियम बच्चों गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो सिलीनियम है वो है फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर इज ऐसे कंडक्टर को कहते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में तो कंडक्ट करता है लेकिन अगर लाइट नहीं होगी तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो फोटो कंडक्टर क्या है, वो लाइट को कंडक्ट करता है लेकिन सॉरी वो करंट को कंडक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फिर इसकी वर्किंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम आगे देखते हैं। अब होता यह है बच्चों कि जब मशीन वर्किंग शुरू करती है तो करंट दिया जाता एक मतलब बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। ये जो सिलेंडर है इसको चार्जिंग सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। अब वो जब चार्जिंग सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो वो जो सिलीनियम है उसे वो देती है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सिलीनियम को देती है पॉजिटिव चार्ज जो आउटर लेयर है। अब फिर क्या होता है, ये जो आपको ग्रीन कलर में ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये है टोनर। और टोनर को कौन सा जो है वो चार्ज किया जाता है, नेगेटिव। अच्छा पहले हम सिलेंडर की बात करते हैं। अब सिलेंडर पे सिलीनियम के ऊपर लेयर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब जब लाइट पड़ती है तो ये एक्ट करता है एज अ कंडक्टर के तौर पे। जब तक लाइट नहीं पड़ी थी, अगर आपने कभी गौर किया हो, फोटोकॉपियर मशीन को चलते देखा हो, तो आपने देखा होगा कि जब वो प्रिंट करता है तो उस वक्त आपको एक स्पार्क, एक येलो सी लाइट नज़र आती होगी। तो तो वही वो इंस्टेंट है जिसमें सिलीनियम कंडक्ट करता होता है। अब जो सेंट्रल है जहाँ पर आपको ब्लू सा कलर नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या होते हैं, अब वहाँ से पहले तो मतलब ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास पहले भी होते हैं, लेकिन सेलेनियम पर कोई चार्ज नहीं होता और ना ही सेलेनियम जो है वो क्या कर रहा होता है, कंडक्ट कर रहा होता है। लेकिन जब लाइट पड़ती है तो ये एक कंडक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं किसकी तरफ, सेलेनियम की तरफ। अब सेलेनियम पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, एल्यूमिनियम की तरफ से। तो दोनों मिलते हैं और वो न्यूट्रल हो जाते हैं। अच्छा, न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन सिर्फ वो जगह जो है वो चार्ज कंडक्ट करती है जो कि सेलेनियम की जो एक्सपोज टू लाइट है, जो एक्सपोज टू लाइट है, सिर्फ वो जगह। इसका मतलब ये हुआ कि जो जगह एक्सपोज टू लाइट नहीं होगी, जो सेलेनियम की वो सरफेस जो एक्सपोज टू लाइट नहीं होगी, वो एक्ट करेगी एज एन इंसुलेटर के तौर पे, ठीक है, मतलब वो कंडक्ट नहीं करेगी। अब जो हेलोजन लैम्प की जो लाइट है वो सेलेनियम पे डायरेक्ट नहीं पड़ती, बल्कि वो लाइट पड़ती है जो कि पेज के ऊपर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हुई थी, लेंस के में से गुजरने के बाद सेलेनियम पे पड़ी थी, ठीक है। अब आपको याद हो कि पेज से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी उसमें सिर्फ वही जगह से पास हो सके थी जहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ था, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो एक्ट कर रहे थे एज एन ओपेक टू लाइट, वो लाइट को ब्लॉक कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो जहाँ जहाँ वर्डिंग होगी वो जगह उसने एक्ट किया होगा एज एन ओपेक टू लाइट। तो इसका मतलब ये है वहाँ से लाइट पास नहीं होगी। तो वो जो सरफेस है जो सेलेनियम पे जब इमेज बनाएगी तो वो इस तरह बनाएगी कि जहाँ पर वर्डिंग थी वहाँ पर उसने कंडक्ट नहीं किया होगा, और जब कंडक्ट नहीं किया होगा तो वो एज एन इंसुलेटर के तौर पे एक्ट किया होगा। जब इंसुलेटर के तौर पे एक्ट किया होगा तो इसका मतलब है सिर्फ उस जगह का चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा, बाकी जगह जैसा कि फर्ज करें यहाँ पर लाइट नहीं पड़ी, तो इस जगह ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मैं ऐसे फर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे लाइट नहीं पड़ती तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे रिटेन रहेगा। लेकिन यहाँ पर फर्ज करें इस जगह लाइट पड़ी है, इस जगह, तो ये दोनों मिलके आपस में क्या कर देंगे, न्यूट्रल। इसी तरह फर्ज करें यहाँ पर लाइट पड़ी है तो ये मिलके इलेक्ट्रॉन्स इधर से आए, न्यूट्रल हो गए। इसी तरह यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गए। लेकिन जो इधर वाली सरफेस है, ये और ये, ठीक है, फर्ज करें यहाँ पर लाइट नहीं पड़ी उस वर्ड्स की प्रेजेंस की वजह से, तो ये चार्ज रहेगा सेलेनियम के सिलेंडर के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि जो राइटिंग थी जो पेज पे, वो सेलेनियम पे सेव हो गई है इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि ए था तो वो सेलेनियम पे इस तरह सेव हो गया है जैसा कि उस पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ए लिखा गया। अब जैसा कि हमने फ़र्ज़ किया कि ये पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में लिखा गया होगा ए, तो हम इसे यूँ लिख लेते हैं जिससे कि ये जो ए है, ठीक है, ये लिखा तो गया है लेकिन किस तरह, इन दी फॉर्म ऑफ चार्ज, चार्ज की फॉर्म में ये जो है वो लिखा गया है, ठीक है। तो मतलब ये ए डाला है तो इसके ऊपर क्या है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये जो ए है इसने अपना पॉजिटिव चार्ज, ये थोड़ा थिक है, एक मिनट, तो मतलब ये जो ए लिखा गया वो लिखा गया है कैसे, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, मीन कि जो बाकी जगह भी चार्ज था सेलेनियम सिलेंडर पे, लेकिन हुआ क्या कि जो बाकी चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया जब लाइट पड़ी, क्योंकि एल्यूमिनियम से चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो आ ही रहे थे, पहले भी ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन सेलेनियम सिर्फ उसी वक्त ही कंडक्ट किया जब लाइट पड़ी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो घूमता जाता है, ये जो टोनर है इसे नेगेटिव चार्ज दिया होता है, तो उसकी वजह से ये जो टोनर है ब्लैक कलर की जो इंक है या जो भी कलर है प्रिंटर ने दिया, वो इसके साथ स्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है, तो फिर जो है वो क्या होगा, तो ये एक किस्म का चार्ज के फॉर्म में वो लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर सारी ये जो ब्लैक कलर की इंक उसके ऊपर लग जाएगी जहाँ जहाँ पर चार्ज था, वो न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा जो ब्लैक कलर की इंक है, लेकिन यहाँ पर इंक लग गई। फिर ये जो नीचे आपको पेज लगा नज़र आ रहा है, ये फिर साथ ट्रैवल करता हुआ आएगा, तो
और ये जो ड्रम है ये उसके ऊपर से गुजरेगा, तो वर्ड उसके ऊपर लिखा जाएगा। और लास्ट में बच्चों जो पेज है वो जब ड्रम के नीचे से गुजरेगा तो ड्रम के ऊपर वो जो वर्ड वो जो इंक है वो वहाँ लग चुकी होगी जहाँ पे अगर से चार्ज न्यूट्रलाइज हो चुका होगा, लेकिन ये है कि वहाँ पर इंक प्रेजेंट होगी, तो वो इंक पेज से गुजरेगी, पेज पे इंक स्टिक हो जाएगी। फिर ये नेक्स्ट लास्ट में ये जो हीटेड प्रेशर रोलर्स हैं यहाँ से पास होगी, तो इंक ये जो है वो इंक को पक्का मतलब कर देंगे, उसके ऊपर चिपका देंगे, अच्छी तरह पेस्ट कर देंगे इंक को पेज के ऊपर, और इस तरह हमें अपना कॉपी जो है वो नज़र मिल जाएगी। अगर आपको याद हो कि जब आप जो कॉपी फ़ोटो कॉपी कराएँ ताज़ा ताज़ा, तो आप उसे पकड़ के देखें तो आपको हीट फील होगी, तो वो इन्हीं हीटेड रूलर्स की वजह से आपको फील होगी। ये जो ज़ीरोग्राफी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे सेंड कर दीजिए।